मन को जीतो, एक दिन तुम सबको जीत जाओगे। हाँ, मैं इसलिए मन को जीतो, एक दिन सबको जीत जाओगे बोल रहा हूँ, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा केंद्र है और सबसे बड़ा जीवन और सबसे बड़ा तुम्हारा परिवेश है। जीवन के किसी भी उद्धार या क्षण में या किसी भी पथ प्रदर्शन में हमारा मन सबसे पहले और सरल और सच्चे भाव से होता है। मन में जीवन की हर एक अस्तित्व और अस्थियां समाहित है। जो इंसान मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जीतने जैसा ही हो जाता है। क्योंकि मन में दुनिया का वो शक्ति समावेश है जो दुनिया को जीतने से भी आप अगर मन को नहीं जीतोगे तो आप नहीं जीत सकते। मन जीवन में सुख, समृद्धि, खुश और एक अनुभव के साथ जो सुकून पैदा करता है वो सिर्फ मन से ही होता है। मन के बिना जीवन का कोई भी रहस्य पूरी तरह तथ्य नहीं है। लोग आजकल अपनी मन को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बड़ी डिग्रियां, बड़ी सफलता, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ी जमीन, बड़े अच्छे अच्छे काम, लेकिन वो तो सही है। आप बड़ी गाड़ी बना लिए, बड़ा बंगला बना लिए, बड़ी जमीन ले लिए, बड़ी पहचान कर लिए, लेकिन एक निराधारक बाद में होता है। वो क्या है कि जीवन में हम खुश नहीं हैं। तो हमारा खुश नहीं है वो मन से ही है। निराशावादी रहना, कोई काम में मन मस्तिष्क का नहीं होना, एक हताश निराश का सम्मान और साथ रहना, ये कहीं ना कहीं बहुत चिंतित करता है। लेकिन ये तब ये सब हो रहा है जब उसका मन खुश नहीं है। मन कब खुश होगा? क्योंकि मन को हम अपने अंदर कैद ही नहीं कर पाए, अपने आप में समा ही नहीं पाए, अपने आप में सोच ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तो हमारा मन कैसे खुश होगा? क्योंकि मन को खुश करने के लिए स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है, स्वयं को शांत रखना पड़ता है, स्वयं को एक तपस्वी की तरह सोचना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब कुछ समय के लिए त्यागना पड़ता है। क्योंकि ये स्वतः ही है। संदेह कि एक चीज पूर्ति हुई, एक चीज तैयार होना, इतना है मेरे पास, इतना और हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मन बिछड़ने लगता है। आप दिन भर का काम किए हो, इधर से उधर दौड़ते हो, भागते हो, लेकिन आप काम की वजह से नहीं थकते हो। जो मन मस्तिष्क में तनाव होता है उसके वजह से इंसान थकता है। कोई भी बड़ा काम नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इंसान कभी कभी सोचता है, लगातार सोचता है, लगातार भागता रहता है, लगातार काम करता रहता है, लगातार परिवार जिम्मेदारी से बना रहता है, तो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क शरीर में एक तनाव सा होता है। लेकिन उस तनाव को दूर करने के लिए ही हमको अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को संतोषजनक रखना है। अगर हम उस चीज में अगर संतोष या साहित्य नहीं होंगे तो यकीनन ही हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। मन को अगर शांत रखना है तो मन के बारे में सोचना पड़ेगा। मन को जो चीज पसंद है वो चीज जब होता है तभी मन खुश होता है। आप कहते हैं कि अगर कोई आपको एक छोटी सी बात बोल दे तो पूरा दिन आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन कोई अगर छोटी सी अगर तारीफ कर दे तो आपकी पूरी दिन प्रसन्नता और बड़ी चहकती रहती है आपका चेहरा और बात। लेकिन वही है कि हर एक चीज, हर एक इंसान आपकी हर बात को मन की तरह नहीं कर सकता। इसलिए आपको खुद समझना है, जानना है और खुद में एक सतह और सुंदर विचार रख के खुद को तय करना होगा कि क्या चीज में है तो मन खुश होगा। लेकिन उस तनाव को दूर करने के लिए खुद के अंदर झांकना होगा
और जिसको बोलते हैं खुद की अंदर को, अपने आप को समझना। जो लोगों की तुम तभी समझ सकते हो जब उसके दिल और दिमाग में एक अलग विचार होगा, लेकिन लोग तुमको हर समय तुमको नहीं समझ सकते, लेकिन तुम उनको समझ सकते हो। तो यही एक सबसे बड़ा खेल है कि आपका मन मस्तिष्क, मन में, जीवन में, क्योंकि कहते हैं ना पूरा शरीर थका हुआ है, पूरा शरीर खुश है, लेकिन आपका मन खुश नहीं, तो आप यकीन मानिए पूरा शरीर थक जाएगा। और शरीर ऐसे ही नहीं थकता, शरीर को थकाने के लिए हमारा सबसे प्रबल दावेदार जो होता है वो मन है। मन अगर खुश है तो आप सब कुछ खुशी खुशी हासिल कर सकते हैं। अगर मन खुश नहीं है तो आप पा के भी, सफल हो के भी खुश नहीं रहो। जीवन की बातें और विचार बहुत ही तथ्य भरा होता है। उस सब जीवन में समझने जानने के लिए बहुत ही चीज उसके विचार में लाना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन मन जब जीवन में खुशहाली लाए या जीवन को खुशी प्रदान करे, तो उसका सबसे बड़ा सीधा अक्षर है और सीधा आंसर है कि खुश रहना। अब जब तक खुश नहीं होगे तो आप कोई भी काम को पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर सकते। उसमें विघ्न, बाधा, निराशाजनक और कैसे ऐसी चीज आएंगी जिससे आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए खुद को अगर सफल बनाना है, मन को संतोष और संयम में रखना है, तो आपको खुश रहना पड़ेगा। कहते हैं भगवान बुद्ध ने दुनिया का हर एक जगह अपने आप को रखा ढूंढने के लिए, किए खुश के लिए, खुश मन को खुश करने के लिए। जब पूरी तरह से वो इधर उधर घूम के थक गए, तो एक दिन क्या हुआ कि उनका ही मन में खुशी, मन मस्तिष्क में आनंद और शांत मन का प्रवास होने लगा। जब मन में शांत चीज का प्रवाह होने लगा, तो स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैंने दुनिया भर जाके देखा, ढूंढा, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा तो खुशी केंद्र जो है वो मन में समाया हुआ है। क्योंकि मैं जितना बार अपने आप को सोचूंगा, समझूंगा, अपने आप को देखूंगा और उस लायक करूंगा, तो यूं ही मेरा ही मन एक सुंदर सानिध्य और खुशहाल और त्याग जैसे भाव से अमल हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में खुशहाल और सुरक्षित रहना है तो खुद के चीजों पे ध्यान देना होगा, खुद के कामों को, खुद के अपने विचारों को, तभी आप सफल हो पाओगे, वरना आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। हमेशा आपको निराशावादी और असहीन अभाव का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए समझिए, जानिए और बताइए लोगों को कि जीवन में सबसे बड़ा खुशी अगर कोई है तो वो है हमारा मन और मस्तिष्क और हमारा स्वयं का एक कर्म है, जिसे हम जीवन में आराम से उसे वाहित कर सकते हैं। कहते हैं कर्म के बिना भगवान कोई भी क्षण या कोई भी रूप सुंदर नहीं होता। अगर कुछ रूप और सुंदर कुछ होते हैं तो वो हमारा मस्तिष्क और मन है, क्योंकि मन मस्तिष्क में वो चीज और वो सही चीज होता है जिसकी हम वेदना आप कर सकते हो।